नहायत ही काबिल एहतराम स्टेज पर बैठे तमाम आला क़यादत, पंडाल में बैठे ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान बरादरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत बड़ी अक्सरियत में आए हुए मसीही भाइयों को मसीह में सलाम पेश करता हूँ। हिंदू भाई जो बहुत बड़ी तादाद में आए हैं उनको नमस्ते कहता हूँ, और सिख भाई जिन्होंने शिरकत की है उनको जय गुरु की कहता हूँ। मैं पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों की जानिब से सबसे पहले जमात इस्लामी पाकिस्तान को इतने बड़े प्रोग्राम कामयाब करने पर पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों की जानिब से उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज तक मैंने अपनी 67 साला ज़िंदगी में इतना बड़ा इज्तिमा किसी पार्टी का नहीं देखा। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें बिलखुसूस मसीही जमात इस्लामी के साथ क्यों मुंसलिक है। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें जमात इस्लामी के साथ क्यों शाना बशाना चलने को तैयार है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें ये समझती हैं कि पाकिस्तान में पहली ये वाहिद सियासी ये जमात इस्लामी है जो जिसमें तीन चीज़ें पाई जाती हैं। जमात इस्लामी मजहबी पार्टी भी है, जमात इस्लामी फलाही पार्टी भी है, और जमात इस्लामी सियासी पार्टी भी है। पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें इसलिए जमात इस्लामी को पसंद करती हैं कि जमात इस्लामी बिला रंग मज़हब व नस्ल जो है वो खिदमत सर अंजाम देती है। आप यकीन करें कि जिस तरह रोज़ों में हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को राशन तकसीम किया जाता है, इसी तरह ईस्टर के त्यौहार पर मसीहों में बहुत बड़ी तादाद में राशन तकसीम किया जाता है। दिवाली के त्यौहार पर हम हिंदू भाइयों को राशन जो है वो देते हैं। सिखों को गुरु नानक के जन्मदिन पर हम राशन जो है वो तकसीम देते हैं। हम में कोई तसब नहीं है, कोई बिला हम जो है तसब के बगैर जो है खिदमत सर अंजाम देते हैं। और पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतें इसलिए भी जमात इस्लामी के साथ हैं कि ये मरूसी सियासी जमात नहीं है, ये मरूसी फलाही जमात नहीं है, ये मरूसी मजहबी जमात नहीं है। इसके अंदर इंतखाब होता है, इंतखाब करके आला क़यादत जो है वो आती है और आवाम की खिदमत करती है। क्योंकि टाइम कम है और मेरे साथ खड़े हो गए हैं, मैं सब अपने पाकिस्तान में बसने वाले अक़लियतों को ये कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी तादाद में जमात इस्लामी को ज्वाइन करें ताकि इस मुल्क का निज़ाम जो है वो हम बदल दें। आमीन सुम आमीन।